अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है बाहर बाज़ार का, और बाज़ार में मैं कौन से बाज़ार जा रही हूँ और क्या शॉपिंग करने वाली हूँ तो ये देखा जाएगा ऑरेंज ट्रेन पर जाके। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ ऑरेंज ट्रेन के स्टॉप पर और वेट कर रही हूँ ऑरेंज ट्रेन का, जो कि 3 मिनट लेट यानी कि 3 मिनट के डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही होती है, और ये सामने दूसरी अपोज़िट साइड पर ट्रेन आ चुकी है। तो ऑरेंज ट्रेन से के लिए मैंने यहाँ पर जो है बैठी हूँ, और फिर ऑरेंज ट्रेन से मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर बाज़ार। और यहाँ पर ये जो है सबसे जो है मज़े की चीज़ें थी, यानी कि यहाँ पर ये जो चीज़ें स्टॉल लगा हुआ था और इनकी कुछ फ़िक्स प्राइस थी। तो ये मैंने कहा चलो ऐसे ही देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या है इसमें क्या नहीं। यहाँ पर प्लास्टिक की कटोरियाँ वगैरह और ये बर्तन वगैरह ये सारे थे, और इसके अलावा लंच बॉक्स वगैरह ये सारे बंडल ये जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, मतलब कि छोटी मोटी जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, तो वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। ये काफ़ी बड़ी शॉप थी, लेकिन पूरी शॉप घूमने के बाद मुझे इसमें से ऐसा सच कुछ भी पसंद नहीं आया था जो कि जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और मैं वो ले सकूं। तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, और मैं यहाँ से निकल के जो है आगे बाज़ार की तरफ मूव कर गई। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली एक्सप्लोर कर रही थी, ये है यतीमखाना बाज़ार, और मैं इस बाज़ार में आई थिंक लाइफ में थर्ड टाइम आई हूँ, क्योंकि मुझे ये बाज़ार जो है बहुत कंजस्टेड सा लगता है, और यहाँ पर ट्रैवल करना मतलब चलना फिरना ज़रा बहुत ही मुश्किल होता है। हर तरह के यहाँ पर लोग वगैरह फिर रहे होते हैं, आए होते हैं, तो ये क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पर ना इस बाज़ार में घूमना फिरना। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर चीज़ें नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और मैं तो एक्चुअली जो है वैसे ही मतलब एक होता है कि आप शॉपिंग वगैरह कुछ ना कुछ देख लें और कर लें, तो मैं इसलिए बाज़ार में मुझे होता है कि कहीं ना किसी बाज़ार में विज़िट कर लिया जाए। तो यहाँ पर हमने कुछ बेडशीट्स वगैरह देखनी थी, जो कि यहाँ पर हम बैठ कर बेडशीट्स देखें, और ये हमें दिखाई जा रहा है बेडशीट्स, और जो है क्वालिटी के लिहाज से देख रहे थे, और फिर जो है मतलब जो क्वालिटी थी उसके अकॉर्डिंग इसकी कीमत वगैरह नहीं थी। तो फिर ये पूरी बेडशीट्स की मार्केट थी, तो हमने यहाँ पर बेडशीट्स की मार्केट में अच्छी तरह से विज़िट कर तो यहाँ से जो एक दो बेडशीट्स लेनी थी वो हमने यहाँ से परचेज़ की। और बेडशीट्स परचेज़ करने के बाद जो थे आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ना वो कम्फर्ट्स जो हैं हम लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो काफ़ी चीज़ें, बाज़ार तो वैसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो है आपको खुद देखना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें होती हैं और लो क्वालिटी की भी होती है, यानी हर तरह के लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यतीम खाना और मून मार्केट को कंपैरिजन करें, तो यतीम खाना एज़ कम्पेयर टू मून मार्केट सस्ता बाज़ार है, लेकिन मुझे आदत है मून मार्केट की, क्योंकि मून मार्केट एक बड़ा मज़े का बाज़ार है और अच्छा बाज़ार है। तो मैं हमेशा वहीं से ही, अपनी कोशिश होती है कि वहाँ से मुझे ईज़ी होता है। वहाँ पर ज़्यादा इतना रश भी वगैरह भी, रश वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर मुझे ईज़ी रहता है। अच्छा, यतीम खाना बाज़ार से एज़ सच मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो यहाँ से हमने दो जो थी कुछ बेडशीट्स वगैरह ली। और ये सूट मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी लग रही थी, कलर मुझे पसंद आया था। तो यहाँ से हमने जो थे तकरीबन दो चीज़ें लेकर यतीम खाना बाज़ार से, तो यहाँ से हम आगे की तरफ चले गए मून मार्केट की तरफ। ये भी यतीम खाना बाज़ार के बारे में ही बता रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये सूट काफ़ी अच्छे हैं और प्यारे हैं, मतलब शादियों वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वेलरी भी काफ़ी मज़े की थी, लेकिन मैं बड़ी चुनकर जो है चीज़ ले रही होती हूँ, मतलब मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही थी यहाँ पर जो चीज़ें हैं। और रिंग्स वगैरह, तो रिंग्स वगैरह में मैंने एक दो ट्राई की थी, लेकिन मुझे कोई इतनी अच्छी पसंद नहीं आई। और ये बिल्कुल बाहर निकले तो ये सारा मेहंदी का सेटअप के लिए सारा सामान पड़ा हुआ है, यानी शादियों के लिए ढोलक वगैरह और ये सारे जो बास्केट्स वगैरह बनाते हैं वो। अच्छा जी, यहाँ से ट्रैवल करके हम आगे मून मार्केट, और मून मार्केट में आते साथ मुझे पहले बहुत भूख लगी थी, तो मैंने फ़्राइज़ ट्राई क्या करने थे, खाने ही थे। तो यहाँ पर एक ग्रीन चटनी जो थी वो गलती से डल गई थी, इसलिए रेड कलर की जो इनकी चटनी है वो डालनी पड़ी। और यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ और साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर पहले तो थोड़ा अपना जो है फ़िल किया ना, मतलब अपनी भूख को कम किया। इसके बाद जी यहाँ से ट्रैवल करने के बाद अब हमें खाना था खाना, तो मैंने सोचा था केएफसी, बट हमने केएफसी से आजकल बायकॉट किया हुआ, तो केएफसी की बजाय हम आगे यहाँ पर कराची नसीब बिरयानी, जो कि मून मार्केट बाज़ार में ही है, बुंदू खान वाली रोड पर। तो यहाँ पर कराची नसीब बिरयानी अब ट्राई करनी थी हमने, तो यहाँ पर मैंने जो थी एक प्लेट ले ली कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं किस तरह की। तो प्लेट अच्छी फ़िल थी, और इसमें उसने चिकन भी इंक्लूड किया हुआ था और रायता वगैरह भी था। तो ये काफ़ी मज़े की थी और वाकई मज़ा आया और पेट भर गया।
अच्छा जी, ये खाने के बाद अब मैंने सोचा कि आइसक्रीम खा ली जाए, और आइसक्रीम खाने के लिए हम चले गए यहाँ से रहीम स्टोर की तरफ। और रहीम स्टोर में आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, तो हमने यहाँ रहीम स्टोर से लिया आइसक्रीम। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड।